नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एस पे। मैं आदित्य स्वरूप आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं रिगार्डिंग द G20 समिट 2023, G7 समिट 2023 एंड क्वाड समिट 2023। ये तीनों ही समिट्स लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहे हैं और मैंने इन तीनों टॉपिक्स को इसी एक सिंगल वीडियो में समराइज किया है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं G20 समिट से। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि G20 जो एक ग्रुप है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। इस ग्रुप में टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन ग्रुप। शुरुआत में इस ग्रुप को बनाया गया था ताकि हर पार्टिसिपेंट कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो मिले आपस में और इंटरनेशनल इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल इश्यूज जो भी हैं इनको आपस में ये लोग डिस्कस कर सकें, इनके वर्किंग में एक रूपता आए और प्रॉब्लम्स को ये आपस में डिस्कस कर सकें। तो शुरुआत में ये एक ऐसा मीटिंग था जिसका नेचर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल था। बाद में ये एक पॉलिटिकल नेचर का मीटिंग होने लगा 2007 से, जब G20 मीटिंग का जो लेवल है वो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के लेवल से उठा के हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल पे आ गया, जहाँ पे मीटिंग्स जो हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स भी पार्टिसिपेट करने लगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं और ये आपका मैंने एक फोटो डाली है, इसमें आप देख सकते हैं कि सभी नेशंस के नाम फ्लैग के साथ भी आपको दिख रहे हैं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, इंडियाज प्रेसिडेंसी इन G20 2023। तो आप लोगों को ये पता भी होगा पहले से कि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है सिंस 1 दिसंबर 2022। G20 मीटिंग्स जनरली होस्ट किए जाते हैं उस कंट्री के मेजर सिटीज और मेजर टाउन्स में जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है। तो इंडिया में भी कई डिफरेंट डिफरेंट मेजर सिटीज और टाउन्स में कंडक्ट होने वाला है G20 की मीटिंग्स। उसमें से एक मीटिंग जो है श्रीनगर में कंडक्ट होने वाली है 22 मई से 24 मई के बीच में। यह जम्मू कश्मीर का पहला मेजर इंटरनेशनल इवेंट है सिंस अगस्त 2019। अगस्त 2019 में दोस्तों जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया था। पहले यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख। और जम्मू कश्मीर स्टेट को जो एक स्पेशल स्टेटस मिला था आर्टिकल 370 से, वो स्पेशल स्टेटस भी हटा दिया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी चेंजेस हुए उससे पाकिस्तान बहुत खफा होगा। तो पाकिस्तान ने अपने सभी अलाइज, सभी दोस्तों से कह रखा है कि आपको G20 मीटिंग को बॉयकॉट करना है। उसमें पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एलाई है चाइना, उसने तो कंफर्म भी कर दिया है कि वो श्रीनगर वाले G20 मीटिंग को बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि वह किसी भी ऐसी जगह पे मीटिंग नहीं चाहते हैं जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो चाइना ने तो कंफर्मेशन भी दे दी है। इसके अलावा टर्की एंड सऊदी अरेबिया ने G20 मीटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था। भले ही उन्होंने ओपनली बॉयकॉट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था G20 मीट के लिए जो श्रीनगर में हेल्ड होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा G7 समिट 2023। तो दोस्तों प्रेसिडेंसी जो है G7 समिट की 2023 में जापान के पास है और जापान G7 समिट को हेल्ड करा रहा है हिरोशिमा में। ये हिरोशिमा वही सिटी है जहां पे अमेरिका ने एटम बम ड्रॉप किया था वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के दौरान। तो इसके मेंबर्स जो हैं G7 समिट के आप देख सकते हैं, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान प्लस यूरोपियन यूनियन। इंडिया इस G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया को एज अ गेस्ट नेशन G7 समिट में बुलाया जाता है। इस साल भी बुलाया गया था और उसमें पार्टिसिपेट करने पीएम मोदी हिरोशिमा गए हुए हैं। G7 नेशंस ने अपनी मीटिंग के बाद एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन को वो एक कम्युनिक के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं पब्लिक को, मीडिया को, कि हमारी मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हम लोग किस पॉइंट पे हम लोग एकजुट हुए। तो G7 नेशंस ने अग्री किया कि रशिया के खिलाफ उन्हें सैंक्शंस जो है वो टाइटन करने हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस टाइटन करने हैं, ताकि रशिया जो है वो
जिस तरीके से वो एक वायलेंट एग्रेशन या वॉर कर रहा है यूक्रेन के साथ, और रशिया पीछे हटे। और G7 नेशंस ने चाइना को भी अर्ज किया कि आपकी जो भी दोस्ती रशिया के साथ चल रही है, तो आप रशिया को समझाइए कि वो अपना यूक्रेन में एग्रेशन खत्म करे। इसके अलावा G7 नेशंस ने चाइना को भी सेंसर किया कि चाइना बहुत ज्यादा अपना मिलिटराइजेशन बढ़ा रहा है साउथ चाइना सी में। तो इसके ऊपर भी कंसर्न व्यक्त किया G7 नेशंस ने। जब चाइना ने इस कम्युनिक को देखा समझा, तो चाइना ने अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन शो किया है G7 का जो ये कम्युनिक है, जिसपे चाइना ने कहा कि ये जो कंप्लीट ये जो मीटिंग हुई है और जो कम्युनिक है, ये रशिया और चाइना को रोकने के लिए ही, या उनको एक तरीके से गलत वे में प्रेजेंट करने का ही काम किया है इस कम्युनिक ने। और रोकने की कोशिश की जा रही है चाइना और रशिया को एक साथ। इसके अलावा चाइना ने यह भी कहा कि जापान जो होस्ट कंट्री है, जो अपने यहाँ इस तरीके की मीटिंग करा रहा है और इस तरीके की कम्युनिक निकलवा रहा है, तो जापान भी बहुत गलत कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, G7 समिट में इंडिया और यूक्रेन का एक सरप्राइज मीटिंग हुआ, जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रिक्वेस्ट किया था कि वो एक मीटिंग चाहते हैं पीएम मोदी के साथ। पीएम मोदी ने एक्सेप्ट किया इस रिक्वेस्ट को, और लगभग आधे घंटे की मीटिंग हुई। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग में जेलेंस्की ने इंडिया की तरफ से सपोर्ट मांगा कि इंडिया सपोर्ट करे कि ये वॉर एंड हो जाए। मोदी जी ने इस पॉइंट को सुना समझा, और उन्होंने अश्योर किया कि वो यूक्रेन को कंटिन्यूड ह्यूमैनिटेरियन एड देते रहेंगे। यानी मानवता के नाते जो भी मेडिसिन या जो भी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मेडिकल फैसिलिटीज, डॉक्टर्स की जो सुविधा है, वो यूक्रेन को प्रोवाइड कराते रहेंगे, और रशिया को भी कहेंगे कि इस वॉर को खत्म किया जाए। पब्लिकली अभी तक इंडिया ने रिफ्रेन किया है, खुद को रोका हुआ है। उन्होंने रशिया का पब्लिकली सेंसरशिप नहीं किया है, डिस्पाइट कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर डाला इस चीज के लिए। बट इंडिया ने अभी तक पब्लिकली रशिया को सेंसर नहीं किया है, रशिया का अपोजिशन नहीं किया है। इनफैक्ट इसके अलावा इंडिया ने इस वॉर के दौरान, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान, रशिया का जो क्रूड ऑयल है उसको परचेज किया, क्योंकि रशिया बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे वो क्रूड ऑयल बेच रहा था। तो इंडिया ने अपना इकोनॉमिक फायदा देखते हुए और रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल भी खरीदा, और इस चीज के लिए भी इंडिया को हेविली क्रिटिसाइज किया गया। कई वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं S जयशंकर, वो इस चीज को राइट बताते हैं कि हमने रशिया से अगर क्रूड ऑयल खरीदा है तो हमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि हम अपने कंट्री का बेस्ट इंटरेस्ट देख रहे हैं। अगर हमारा बेस्ट इंटरेस्ट है कि हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल रशिया से मिल रहा है, तो हम रशिया से लेंगे, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी ले रहे हैं, तो उन्हें भी पहले खुद को रोकना चाहिए इंडिया को टोकने से पहले। और इन सब बातों के अलावा एक चीज आपके मेमोरी में रिफ्रेश करा दें कि एक SCO समिट हुआ था सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में, जहां पे पीएम मोदी और पुतिन की मीटिंग हुई थी, जिसमें मोदी जी ने पुतिन से ये कहा था कि आज का समय युद्ध का समय नहीं है, और फोन पे भी आपसे इस बारे में बात हुई है, आप युद्ध को आगे ना बढ़ाएं, आज का समय युद्ध का समय नहीं है। तो एक तरीके से पर्सनल मीटिंग में या फोन के लेवल पे मोदी जी पुतिन को समझा भी रहे हैं, लेकिन पब्लिकली दूसरे देशों के कहने की वजह से पब्लिकली सेंसर वो रशिया को नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा क्वाड समिट। तो क्वाड जो है ये ग्रुप है जिसके मेंबर्स हैं यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ऑस्ट्रेलिया के पास प्रेसिडेंसी है इस ग्रुप का 2023 में, और ओरिजिनली ये मीटिंग सिडनी में होने वाली थी इन ऑस्ट्रेलिया। बट ड्यू टू सम सडन कैंसिलेशन बाय जो बिडेन, जो यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, कुछ सडन उनका प्रोग्राम बना यूएस तुरंत वापस लौटने का, तो उन्होंने सिडनी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इस वजह से ये जो क्वाड समिट की मीटिंग है, सिडनी में करने के बजाय बहुत जल्दबाजी में हिरोशिमा में ही कंडक्ट करा ली गई G7 समिट के साथ साथ। तो जब ये मीटिंग हुई तो मेंबर स्टेट्स आपस में साथ में बैठे, और उन्होंने टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बोला, कंडेम किया, बुराई की इस बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं मुंबई में इन 26/11 और पठानकोट में, तो
इस तरीके के टेररिस्ट अटैक्स कराने वाला जो भी एक ग्रुप है या जो भी कंट्री है उसको कंडेम किया और कहा कि इस जो भी इसके जो क्रिमिनल्स हैं या जो टेररिस्ट हैं दे मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। ठीक है कि उनको भी न्यायालय में लाना चाहिए और उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और इस क्वाड समिट के बाद यह भी डिसाइड हुआ कि जो अगला क्वाड समिट है उसको इंडिया होस्ट करेगा 2024 में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको तीनों समिट, चाहे वो G20 समिट हो, G7 समिट है और क्वाड समिट है, तीनों आपको इसी एक सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन किया है। होप करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। आप अगर ऐसा करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आगे भी इसी तरीके के सिंपल वीडियोस लाने का कोशिश करूंगा। अगर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो जो ये मैंने एक्सप्लेनेशन किया है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इसको भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।